हाई गाइज, आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड एंड यू आर सेफ। सो जैसा कि मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया था, आई शेयर माई रिव्यू आफ्टर आई गेट वैक्सीनेटेड। तो मैंने अपना वैक्सीनेशन 1 मई को ही लगवा लिया था, बट मैं आपको बताऊंगी कि वैक्सीनेशन लगवाने के बाद क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं या कोई कॉन्सिक्वेंसेस है भी या नहीं। तो 1 मई को मैंने अपना वैक्सीनेशन करवा लिया था। अगर जिसको नहीं पता है उसे मैं बता दूं कि 18+ जो भी लोग हैं 1 मई से उन्हें भी वैक्सीनेशन लगना शुरू हो गया है। तो अगर आपने नहीं लगवाया है तो आप प्लीज़ जाएं और लगवाएं। ऑल्सो जब आप वैक्सीनेशन लगवाने जाएं तो प्लीज़ फुल शर्ट पहन के मत जाना, कोई भी टी शर्ट या हाफ शर्ट पहन के जाना, बिकॉज़ वैक्सीनेशन आपको यहाँ लगेगा शोल्डर पे, क्योंकि सबको ही यहाँ पे वैक्सीनेशन लग रही है। इसलिए हाफ शर्ट पहन के जाना। अगर आप फुल शर्ट पहनोगे तो यू माइट हैव टू ओपन योर शर्ट। तो गर्ल्स एंड बॉयज़ प्लीज़ वेयर योर टी शर्ट। अगर आप फुल शर्ट पहन के जाओगे तो यू माइट फेस सम इनकन्वीनियंस, तो बेटर है कंफर्ट के लिए भी और ताकि आपको कोई इनकन्वीनियंस भी ना हो, इसलिए हाफ शर्ट पहन के जाना, बिकॉज सबको ही वैक्सीनेशन यहाँ लग रही है। सो कीप दैट इन माइंड। जब मैं वैक्सीनेशन करवाने गई 1 मई को तो उन्होंने मुझसे, बहुत डॉक्टर्स पूछ रहे हैं और बहुत नहीं पूछ रहे हैं, बट यू कीप इन माइंड कि अगर आप कोई दवाई चल रही है आपकी बहुत लॉन्ग टाइम से या कुछ हफ्ते पहले या दिनों पहले आपने कोई भी दवाई खाई है, आप वैक्सीनेशन करवाते वक्त उस डॉक्टर को ज़रूर बताएं कि आप कौन सी दवाई ले रहे हैं प्रेजेंटली, या फिर आपने 1 हफ्ते पहले कोई ऐसी दवाई तो नहीं ली। बिकॉज कोई भी स्ट्रॉन्ग डोज या स्ट्रॉन्ग हाई ड्रग की दवाई आपको चल रही होगी तो डॉक्टर प्रॉब्ली आपको वैक्सीनेशन ना लगवाए, कुछ टाइम बाद लगवाए। सो इसलिए आप प्लीज़ अपने डॉक्टर को अपनी प्रिस्क्रिप्शन, अपनी दवाई शेयर करना अगर आप कोई दवाई ले रहे हो या प्रेजेंटली आपकी कोई दवाई चल रही है। सेकेंडली, जब मुझे वैक्सीनेशन लग गया, वैक्सीनेशन लगाते वक्त ऑनेस्टली मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। लाइक रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मैंने अपनी लाइफ में इंजेक्शन लगवाया, बट उसने इतने अच्छे से इंजेक्ट किया, मतलब मुझे फील भी नहीं हुआ कि मुझे कुछ लगा। लाइक लिटरली कुछ भी फील नहीं हुआ, चीटी काटी उतना भी पेन नहीं हुआ मुझे। लाइक सो दैट वाज द गुड पार्ट विद मी। आई नो बहुतों का हाथ बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, सो बहुत ज़्यादा चढ़ता है, बट ऐसे मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ, थैंक गॉड फॉर दैट। उसके बाद जब मुझे वैक्सीनेशन लगा तो डॉक्टर ने सिंपली ये बोला था कि वैक्सीनेशन लगने के बाद अगर आपको बॉडी पेन, फीवर, कफ एंड कोल्ड कुछ भी लगता है तो आप तुरंत से पैरासीटामोल खा लेना। इसलिए वैक्सीनेशन जब भी आपको लगे आप एक पैरासीटामोल लेके रखना, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसे तुरंत खा लो इमीडिएटली। वैसे तो ये बेसिकली उनके साथ होता है जिनकी इम्यूनिटी थोड़ी वीक होती है, जैसे कि जब हम सब ने करवाया था, मैं, मेरी सिस्टर, मेरे सारे भाइयों ने, कज़न्स, रियल एवरीवन, तो हमने क्या बोलते हैं, हमें सबको ही ऑलमोस्ट ऐसा लगा था। वैक्सीनेशन लगवाने के बाद वो आपको 20 मिनट्स टू 30 मिनट्स आपको बाहर वेट करने को बोलेंगे, ताकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इस वजह से मुझे तो ऐसा बोला गया था, बाकी मुझे और जगह का पता नहीं, हमें बोला गया था वैक्सीनेशन लगवाने के बाद टू वेट 20 मिनट्स आउटसाइड। तो हम 20 मिनट तक बैठे थे, फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, हम वापस घर आ गए। घर आने के बाद भी हमें पूरे दिन कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बस जहाँ पे इंजेक्शन लगी थी वहाँ बहुत माइनर सा पेन था। बट रात में 2-3 बजे मुझे बहुत ज़्यादा फीवर हो गया, बट मेरी बॉडी तो ठंडी थी और अंदर से ऐसा लग रहा था कि मैं जल रही हूँ इतना। तो मुझे अंदरूनी बुखार टाइप का था और बहुत ज़्यादा था, मतलब इतना ज़्यादा। मैं एसी में सोई थी, फिर मैं दूसरे रूम में चली गई, मैं बिना फ़ैन के सोई और उसके बाद भी मुझे बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी गर्म लग रही थी। फिर मैंने सुबह मम्मा ने मुझे एक पैरासीटामोल दिया, मैंने एक पैरासीटामोल खाया। उसके बाद वैक्सीनेशन लगवाने के दूसरे दिन तो मुझे बहुत वीक सा फील होता, लाइक लिटरली ऐसा कि चला भी नहीं जा रहा था, बट दैट्स नॉर्मल, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। उसके बाद शाम से मुझे थोड़ा नॉर्मल लगने लगा और दूसरे दिन आई वॉज परफेक्टली फाइन। बट वैक्सीनेशन लगवाने के बाद आपको हो सकता है उस दिन या उसके नेक्स्ट डे थोड़ी वीकनेस हो, फीवर हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, प्लीज़ डोंट पैनिक। आप बस एक पैरासीटामोल खा लेना इमीडिएटली, लेट मत करना।
और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, दैट्स फॉर श्योर। और हम में से किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हमने 10-15 लोगों ने वैक्सीनेशन करवाया था, जिन 10-15 लोग में 6-7 लोग हम लोग कज़न्स थे। उसके बाद बाकी सारे लोग जो हमारे घर पे रहते हैं और हमारे घर पे काम करते हैं, उन्हें भी वैक्सीनेशन लगवाना बहुत ज़रूरी था, ताकि उन्हें भी कोई फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि उन्हें प्रॉब्लम होगी तो ऑब्वियसली हमें भी होगी। इसलिए अगर आपके साथ आपके घर में कोई भी मेड रहता है या कोई भी ऐसा ड्राइवर जो भी है जो आपके साथ 24/7 रहते हैं, उनका भी वैक्सीनेशन लगवाना उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि कुछ सर्वेंट्स ऐसे होते हैं जो 24/7 आपके घर ही रहते हैं। सो इट्स नॉट फॉर बीइंग सेफ, बट ऑल्सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गेट देम वैक्सीनेटेड एज वेल। तो हमारे घर में ड्राइवर, मेड्स जो भी काम करते हैं, उन सबको भी वैक्सीनेशन लग चुका है। तो आप भी ये ज़रूर करें। अपनी तरफ से 100% सेफ़ रहने के लिए हमने ये किया कि हमने अपने साथ रहने वाले सारे वर्कर्स को भी वैक्सीनेट करवाया, वैक्सीनेशन लगवाया। और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मेक श्योर यू डू दैट। अदरवाइज़ किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। एवरीवन इज़ सेफ, एवरीवन इज़ फाइन एंड एवरीवन इज़ डूइंग गुड। इसलिए बिल्कुल भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अभी तक अपना वैक्सीनेशन नहीं कराया है, सो प्लीज़ जाओ और अपना वैक्सीनेशन करवाओ। इट्स 100% सेफ। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हम 10-15 में से किसी एक को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, इंक्लूडिंग मी। बस वीकनेस होगी, उससे डरना मत, इट्स फाइन। पैरासीटामोल ले लेना, अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना, अदरवाइज इट्स एब्सोल्युटली फाइन। सो गो गेट योर वैक्सीनेशन डन. Be safe and take care. I hope this video helps.